दोस्तों, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कुछ टेम्पलेट छपाना होगा, कुछ प्रचार करवाना होगा, जिससे क्या होगा कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंच सकें। और आपको जो स्टूडेंट का जो दोस्तों रजिस्ट्रेशन फ़ी रखना है वो आपको 200 रुपया के आसपास आपको रखना है। आप चाहे तो इसे बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन 200 रुपया रखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दोस्तों, मैं आपको जो आज जिस बिज़नेस के बारे में बात करने वाला हूँ वो बिज़नेस है कि आप जो है एग्ज़ाम ओलंपियाड का बिज़नेस कैसे कर सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो बातें आपको बताने जा रहा हूँ वो बात आप पूरे ध्यानपूर्वक आप सुने। अगर जो मैं बात बता रहा हूँ अगर आप उसको अच्छे से समझते हैं और अच्छे से अगर जान जाते हैं तो आप निश्चित ही इस बिज़नेस को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और इस बिज़नेस के थ्रू आप महीने का 1 लाख रुपया तक आप बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इस बिज़नेस को मतलब अच्छे तरीके से करने के लिए इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रचार करवाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कुछ बैनर बनवाने पड़ेंगे और कुछ होर्डिंग बनवाना पड़ेगा, जो कि आपको पूरे शहर में बड़े ही अच्छे से आपको चारों तरफ लगवा देना होगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके बिज़नेस का प्रचार हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप तक पहुँच सके। क्योंकि जितना ज़्यादा लोग तक आप पहुँच पाएंगे, ये बिज़नेस में प्रॉफिट उतना ही होने वाला है। इसलिए आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको इस बिज़नेस का प्रचार करवाना। फिर दोस्तों, आपको जाकर के स्कूल वाले से मतलब स्कूल से भी जाकर के आपको कांटेक्ट करना है और उनको भी इस एग्ज़ाम ओलंपियाड के बारे में उनको भी बताना है। और स्कूल में जाकर के उनसे बात करने के बाद स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर भी आपको क्या करना है कि अपने एग्ज़ाम ओलंपियाड का जो है बैनर अपने बनवाया है, उस बैनर को स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर भी आपको लगवा देना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है आपके इस एग्ज़ाम ओलंपियाड में भाग ले सके, इस प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले सके। दोस्तों, साथ में आप थोड़ा सा रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप क्या करें कि एक बुक छपवा लें और उस बुक के बारे में आप स्कूल वाले को भी जाकर के बताएं। और साथ में जो बच्चे भाग लेने वाले हैं आप उनके पेरेंट्स को भी जाकर के बताएं कि ये जो बुक है, जिससे कि क्या होगा कि इस बुक के अंदर मतलब वैसे ही क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि इस एग्ज़ाम ओलंपियाड में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे लगभग उनका 60 से 70% जो क्वेश्चन का जो आंसर है इस बुक में दिया गया है। जिससे क्या होगा कि वो लोग इस बुक को बड़े ही आसानी से मतलब खरीदेंगे, ताकि अच्छा से अच्छा नंबर उस एग्ज़ाम में वो ला सके। और दोस्तों, इस बुक का जो प्राइस रहने वाला है दोस्तों वो आपका 150 रुपया रहने वाला है। और बुक जो दोस्तों आपको जो छप करके तैयार होगा ये लगभग 50 रुपया में ही छप करके तैयार हो जाता है, जिस वजह से आप इस एक बुक को बिकने पर भी आप एक बुक से आप 100 रुपया कमा सकते हैं, जो कि आपके रेवेन्यू में बहुत अच्छा खासा मतलब वो अमाउंट ऐड कर देगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कुछ कैलकुलेशन की, जिसको देख करके मैं आपको समझाऊंगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आखिर इस बिजनेस को करके आप कितना और कैसे मतलब इस बिजनेस को करके आप पैसा कमा सकते हैं। अब दोस्तों, मान के चलते हैं कि इस एग्जाम में है लगभग 2000 बच्चे मतलब भाग लेंगे। हो सकता है कि 2000 के जगह पर बच्चे जो मतलब है कि इससे ज़्यादा भी आ जाए, 2 की जगह पर 3000 भी आ सकते हैं। हो सकता है कि 2000 की जगह बच्चे कुछ कम भी है। लेकिन मैं जो कैलकुलेशन बता रहा हूँ उसी के हिसाब से आप मान करके चलें। आप अगर बच्चे ज़्यादा आते हैं तो फिर मतलब ज़्यादा के हिसाब से आप देखेंगे। अगर मान लीजिए बच्चे उससे कुछ कम आते हैं तो फिर आप उस कैलकुलेशन को थोड़े कम करके आप मतलब एक बजट अपना तैयार कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों इसमें करना ये होगा कि आपको कम से कम जो है आपको 30 स्कूल को टारगेट लेकर के आपको चलना, मतलब 30 स्कूल को आपको टारगेट करना है। हो सकता है कि आप 30 स्कूल को अगर टारगेट करते हैं तो 20 स्कूल वाले मतलब जरूर होंगे कि तैयार हो जाएंगे मतलब अपने स्कूल के बच्चे को इस एग्ज़ाम के लिए मतलब भेजने के लिए। तो दोस्तों, मान के चलते हैं कि अगर 20 स्कूल से अगर पर स्कूल से अगर 100 मतलब 100 मतलब बच्चे भी अगर पर स्कूल से अगर आते हैं तो भी अगर आप मान करके चलें तो लगभग आपका क्या हो जाएगा कि 2000 बच्चे आपके इस प्रतियोगिता परीक्षा में मतलब इस एग्ज़ाम ओलंपियाड में बच्चे लोग मतलब भाग लेंगे। और इस हिसाब से अगर दोस्तों देखिए तो 2000 बच्चे का अगर पर बच्चे का रजिस्ट्रेशन फी हमने जैसे कि पहले ही बताया कि अगर 200 रुपया है, तो अगर आप पूरे बच्चे अगर 2000 बच्चे के हिसाब से अगर 200 को अगर कैलकुलेट करते हैं तो लगभग आपके पास जो पैसा आने वाला है दोस्तों वो लगभग 4 लाख रुपया आपके पास आ जाएगा। और दोस्तों, बात करें बुक की तो जैसे कि 2000 बच्चा अगर भाग लेंगे तो बुक जो आपका है कम से कम 1000 बुक तो आपका जरूर बिकेगा ही बिकेगा। और मान लीजिए अगर आपका 1000 बुक बिकता है और पर बुक से जो आपको जो रेवेन्यू आने वाला है वो 100 रुपया आने वाला है। अगर 1000 बुक को अगर हम 100 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग आपका दोस्तों यहाँ से भी आपका 1 लाख रुपया भाई आसानी से आ जाएगा। टोटल आपके पास जो रेवेन्यू हुआ दोस्तों वो 4 लाख पहले आपको मैंने बताया और प्लस ये 1 लाख, टोटल आपके पास रेवेन्यू कितना है तो टोटल 5 लाख है। और दोस्तों, फिर ये 5 लाख जो रुपया है फिर आपको इसमें से मतलब किसकी चीज़ में कितना पैसा खर्चा हो वो सारा बात मैं आपको बताने वाला हूँ।
दोस्तों अब जो बच्चे एग्जाम मतलब जो रजिस्ट्रेशन कराएं, जो बच्चे एग्जाम देने के लिए आएंगे, तो उन बच्चों के लिए दोस्तों आपको जो है कि एग्जामिनेशन हॉल का भी दोस्तों आपको अरेंजमेंट करवाना पड़ेगा। तो बात आती है कि एग्जामिनेशन हॉल जो है वो कहाँ से अरेंज होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा कि आप जिस शहर में इसका मतलब ये एग्जाम करवाने वाले, उसी शहर में आपको क्या करना पड़ेगा, जो वहाँ का जो बड़ा स्कूल होगा, आपको बड़े स्कूल से जाकर के बात करना पड़ेगा। वहाँ के प्रिंसिपल से आपको या वहाँ के ऑनर से आपको जाकर के मिलना होगा और उनको बताना होगा कि हमारे पास मतलब हम जो है जो 2000 बच्चे का मतलब एग्ज़ाम हमको लेना है, इसके लिए हमको उतने मतलब सीट की अरेंजमेंट होनी चाहिए, मतलब उतना बड़ा स्कूल होना चाहिए जिसमें आप 2000 बच्चे का बड़ी आसानी से आप एग्ज़ाम ले सकें। और उनको बताएंगे कि हम पर बच्चे का जो है आपको मतलब 20 रुपये आपको हम देंगे। इस हिसाब से अगर दोस्तों देखा जाए तो मान लीजिए कि पर बच्चे का अगर आप 20 रुपये अगर देते हैं, तो अगर 2000 बच्चे का अगर एग्ज़ाम अगर उस स्कूल में होने वाला है, लगभग 40,000 रुपया उस स्कूल वाले को आपको देना पड़ेगा। और 40,000 रुपया आप उनको देंगे तो वो भी बड़े ही आसानी से तैयार हो जाएंगे कि हाँ वो मतलब एग्जाम सेंटर के तौर पर वो देने के लिए अपने स्कूल को तैयार। और दोस्तों आपको जो एग्जाम है वो आपको संडे के दिन ही लेना है, क्योंकि संडे का दिन जो होता है वो छुट्टी का दिन होता है, जिससे क्या होगा कि स्कूल बच्चे को स्कूल मतलब जाने का मतलब वो टेंशन नहीं रहेगा कि उन्हें स्कूल भी जाना है। और संडे के दिन छुट्टी रहता है, तो संडे के दिन क्या होगा कि बच्चे लोग आसानी से आकर के एग्जाम को दे देंगे। और साथ में कि जिस स्कूल से आपने बात किया उन लोगों को भी आपको स्कूल मतलब एग्जामिनेशन सेंटर के लिए देने में कोई परेशानी इसलिए नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी उस दिन उनका स्कूल जो है वो दिन तो बंद ही रहता है। दोस्तों अब तो ये एग्जामिनेशन हॉल वाला तो दोस्तों बात हो गया। दोस्तों फिर अब दूसरी बात आती है कि आप जो उतने बच्चे का जो आप एग्जाम लेंगे उनके लिए आपको क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट, ये सब का भी तो आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो इन सबों की छपाई में अगर दोस्तों मान के चलते हैं कि पर क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट को मतलब देने में जो है लगभग आपका खर्चा 10 रुपये आता है। तो 2000 बच्चे का अगर हम लेकर के चलते हैं तो टोटल कितना होगा, 2000 को अगर 10 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग आपका 20,000 रुपया दोस्तों आपको इसमें भी खर्च होने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं कि बच्चों के लिए तो क्वेश्चन पेपर और ये आंसर शीट का अरेंजमेंट हो गया। फिर उसके बाद बात आती है कि फिर एग्जाम देने के बाद जो है वो क्वेश्चन पेपर को फिर चेक भी तो करना पड़ेगा। और जिस सेंटर पर एग्जाम जो होने वाला है उस सेंटर पर मतलब कौन लोग एग्जाम लेंगे उनके लिए भी तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरीका से अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं तो मतलब पर बच्चा के हिसाब से अगर हम मान के चलते हैं कि एक बच्चे पर जो एग्जाम दिलवाने से लेकर के और कॉपी चेक करवाने तक, ग्रेडिंग करने तक, नंबर देने तक, ये सारे का कॉस्ट जो अगर मान लीजिए किसी न किसी के थ्रू तो हम लोग करवाएंगे, कोई ना कोई एम्प्लॉय को तो रखेंगे, तो उनका खर्च अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं पर स्टूडेंट के हिसाब से 20 रुपया, दोस्तों हम लोग का खर्च जो है यहाँ पर जो है 2000 रुपया, मतलब 2000 जो स्टूडेंट है और 20 रुपया जो हमको पर स्टूडेंट का खर्च होने वाला है, अगर पूरा को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 2000 को अगर हम लोग 20 से गुना करते हैं लगभग 40,000 रुपया दोस्तों हमारा यहाँ पर भी खर्च होने वाला है। और दोस्तों अब बात करते हैं कि प्रचार की। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस बिजनेस के लिए आपको प्रचार भी करवाना पड़ेगा। तो अगर प्रचार का मान के चलते हैं कि लगभग आपका 10 से 20,000 रुपया आपका दोस्तों प्रचार में भी खर्चा होगा, तो वो प्रचार वाले को भी तो आपको वो पैसा देना पड़ेगा। तो उसमें आप मान के चलते हैं कि 10 से 20,000 रुपया आपका उसमें भी खर्च होने वाला है, वो पैसा भी आपको देना। तो बात हो गई सारे एग्जाम की। अब मान लीजिए कि जो बच्चे ने एग्जाम दिया और जो बच्चे इस एग्जाम में जो बच्चे अच्छा करेंगे, फिर उनके लिए भी तो आपको प्राइज का भी अमाउंट तो मतलब डिसाइड करना पड़ेगा। और वो जो प्राइज का जो अमाउंट आप देंगे वो तो आपके पास जो रेवेन्यू आया है, जो 5 लाख रुपया है, आपको उसी में तो देना पड़ेगा। तो आपका जो अमाउंट क्या होगा दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए आपको मतलब मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि आपको क्या करना है, कोशिश ये करना है कि मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप प्राइज दे सके, जिससे क्या होगा कि लोग जो है मतलब बच्चे जो है इससे ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट होंगे और आगे जो आप एग्ज़ाम लेने वाले होंगे उतने ही बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम देना पसंद करेंगे। तो इसमें क्या करना होगा, आपको क्या करना है, टोटल मतलब आपको टॉप 200 स्टूडेंट को मतलब टारगेट करना है मतलब प्राइज देने के लिए। और इसमें क्या करना है दोस्तों कि पहले हम लोग क्या करेंगे कि टॉप जो 3 जो स्टूडेंट होंगे, टॉप 3 जो लड़के होंगे, उनके लिए हमको क्या करना है, एक अच्छा खासा अमाउंट मतलब प्राइज अमाउंट जो है आपको देना है उनको। तो जिसमें इसमें क्या होगा कि जो बच्चे जो फर्स्ट करेंगे उनको दोस्तों को क्या करना है कि 51,000 रुपया देना है। और जो बच्चे सेकेंड करेंगे दोस्तों उनको 21,000 रुपया देना है। और जो बच्चे थर्ड करते हैं उनको हमें क्या करना है कि 11,000 रुपया देना है। और उसके बाद जो दोस्तों जो बच्चे जो बच जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 3 बच्चे को तो आपने दे दिया, उसके बाद क्या होंगे 4 से लेकर के जो 20 स्टूडेंट होंगे, मतलब टॉप के बारे में बात कर रहा हूँ, 4 से जो 20 स्टूडेंट होंगे दोस्तों, उनको क्या करना है कि उनको 500 रुपया मतलब उनको कैश प्राइज देना है। उसके बाद जो फिर दोस्तों बच्चे होंगे 21 से लेकर के 50 तक जो बच्चे होंगे उनको फिर क्या करना है, आपको 200 रुपया उनको भी देना है। और जो बच्चे दोस्तों हो गए उसके बाद जो बच्चे आपका बचे 51 से लेकर के जो 100 बच्चे बचे आपके, मतलब 51 से लेकर के 100 जो टॉप मतलब 100 जो बच्चे में 51 से 100 हो गए, उन सारे बच्चों का आपको दोस्तों क्या करना है कि 100 रुपया उनको भी आप कैश मतलब कैश प्राइज जो है आपको उनको भी देना है।
और बाकी जो दोस्तों जो बच गए, मतलब जैसा कि मैंने बताया कि आपको क्या करना है कि टॉप 200 बच्चों को मतलब कुछ ना कुछ प्राइज़ देना है, और बाकी जो बच्चे फिर बच गए उनको भी क्या करना है कि उनको भी ऐसे नहीं छोड़ना है, उनको भी क्या करना है कि मेडल देना है। तो मेडल तो ऐसे सब बच्चे को देना है, लेकिन टॉप 200 बच्चे को हम लोग क्या करेंगे कि मेडल प्रोवाइड करेंगे। और मेडल की दोस्तों अगर बात करें तो मेडल मतलब अगर अच्छे क्वालिटी का और बढ़िया मेडल ही आपको देना चाहिए। अगर उस तरीका का अगर आप मेडल लेते हैं तो वो लगभग आपका 40 से 50 रुपया में मतलब आसानी से बहुत ही बढ़िया मेडल आपका आ जाएगा। तो मान के चलते हैं चलिए 50 रुपये का ही मेडल हम लोगों को देना पड़ेगा। तो ये जो दोस्तों मैंने आपको ये जो सारी जो मतलब बातें बताई हैं कि मतलब प्राइज़ में आपको कितना अमाउंट देना है, क्या देना है, कैसे देना है, ये सारा जो आप अगर किसी बच्चे को अगर दोस्तों आप देते हैं तो मतलब ये बच्चे को देते हैं, और जो आपका पहले जो सारा खर्चा हुआ मतलब प्रचार में खर्चा हुआ, स्कूल वाले में खर्चा हुआ, ये सारा अमाउंट को अगर आप जोड़ते हैं लगभग ये आपका दोस्तों जो अमाउंट आने वाला है वो लगभग 2,42,500 रुपये आपका लगने वाला है इसमें। तो इस हिसाब से हम लोग देखें कि 5 लाख रुपया हमारे पास था, जिसमें से 2,42,500 रुपया हमने क्या किया कि मतलब इसमें से खर्च कर दिया। तो हमारे पास जो दोस्तों जो पैसा बचेगा वो आपका बचेगा 2,57,500 रुपया। तो मान के चलते हैं कि इसमें से क्या करते हैं कि हम लोग 7,500 रुपया मतलब और भी माइनस में लेकर के ही चलते हैं कि हो सकता है कि जो मैंने इतनी बातें आपको बताई है हो सकता है कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हमसे छूट गई होगी जिसमें भी आपका पैसा खर्च होने वाला है। तो 7,500 रुपया हम लोग क्या करते हैं उसके लिए भी हम लोग माइनस करके ही चलते हैं। उसके बाद अगर दोस्तों देखते हैं तब भी हमारे पास क्या है लगभग 2.5 लाख रुपया मतलब हमारा बच जाता है। और इस तरीक़ा से दोस्तों अगर हम लोग हर 2-3 महीने पर अगर मान लीजिए कि इसी तरीके का एग्ज़ाम अगर हम ऑर्गेनाइज कराते हैं, इसी तरीका का अगर हम लोग एग्ज़ाम लेते हैं, तो आप अगर इस तरीक़ा से देखें तो साल में आपका लगभग 5 से 6 एग्ज़ाम हो जाता है। और इस हिसाब से हम लोग देखें तो साल का हम लोग लगभग 10 से 12 लाख रुपया आसानी से हम लोग कमा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि पर महीना हम लोग इसी काम को करके मतलब इतना आसानी से काम को करके हम लोग पर महीने का 1 लाख रुपया बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको एक इनिशियल स्टेज बताया, और जैसे जैसे दोस्तों आप इस बिज़नेस में एक्सपीरियंस होते जाएंगे, जैसे जैसे आपको इस बिज़नेस का अनुभव होता चला जाएगा, उसके बाद आपको क्या होगा कि आप इसमें क्या कर सकते हैं कि मतलब आपको मतलब मैनेजमेंट करने का आपके पास तरीका हो जाएगा। तो धीरे धीरे आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट इस बिज़नेस को करके आप कमा सकते हैं। और आने वाले समय में दोस्तों ये तो मैंने सिर्फ आपको एक शहर का बात बताया, इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा करके एक दिन में आप क्या कर सकते हैं लाखों बच्चे का एग्ज़ाम आप एक साथ ले सकते हैं, और लगभग करोड़ों रुपया आप आसानी से इस बिज़नेस को करके आप कमा सकते हैं। दोस्तों अब इसमें जो जरूरी बातें जो आपको ध्यान देने वाली है वो मैं बातें आपको भी बताने वाला हूँ। दोस्तों इस एग्ज़ाम में आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी रखनी है, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ छुपा छुपा करके किसी भी काम को नहीं करना है। इसमें एग्जाम को मतलब पूरी ट्रांसपेरेंसी के तौर पे आपको रखना है, मतलब कोई भी चीज़ में मतलब धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ आप करें, मान लीजिए किसी को जितना नंबर देना है, क्या देना है, सारा कुछ आपको मतलब पूरा क्लियर वे में करना है। जो भी बच्चे मान लीजिए कि एग्जाम देते हैं तो उनको क्या करना है कि साथ में उनको आंसर शीट भी देना है, ताकि वो भी अपने तरफ से श्योर रहे कि हाँ हमने इतना क्वेश्चन बना करके आया, हमें इतना नंबर आने वाला है। इसमें मतलब कोई भी कमी ज़्यादा आपको करने का जरूरत नहीं। और इस एग्ज़ाम के बाद जो भी आपको मेडल देना है या कैश प्राइज देना है या जो भी पुरस्कार देना है, उसके लिए भी आपको क्या करना है कि एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाना है, जिसमें क्या करना है उन सारे बच्चे के पेरेंट्स को भी इनवाइट करना है, और साथ में उनके सामने ही उनको क्या करना है कि कैश प्राइज भी देना है, और साथ में उनको पुरस्कार या मेडल जो भी आप देना चाहते हैं सारा उनके सामने में ही देंगे। जिससे क्या होगा कि उनको भी लगेगा कि हमारा बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है इस एग्ज़ाम को देने के बाद। इससे क्या होगा कि जब भी आप एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कराएंगे तो वो निश्चित ही अपने बच्चे को उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, उस एग्ज़ाम को देने के लिए भेजेंगे। और साथ में ही दोस्तों मान लीजिए कि जिस दिन आप एग्ज़ाम लेने वाले हैं उससे क्या करना है कि 1 सप्ताह पहले मतलब उस एरिया के जो आसपास के जो मतलब जो पुलिस डिपार्टमेंट होगा, जो थाना होगा, वहाँ पे जा करके इस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ 1 सप्ताह पहले दे देना है। हालांकि इसको मतलब ना करें तो कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन आपको ऐसा कर देने से ये होगा कि मान लीजिए किसी भी तरीका का अगर मान लीजिए कोई भी इमरजेंसी होती है तो उसके लिए वो लोग प्रिपेयर रहेंगे, उसके लिए आपको किसी भी टाइप का परेशानी मतलब किसी भी तरीका का कोई परेशानी आपको नहीं होगा। और दोस्तों बात करते हैं कि इस बिज़नेस में लाइसेंस की, तो दोस्तों इस बिज़नेस में मतलब लाइसेंस जो है आप बड़ी आसानी से आप ले सकते हैं। हर स्टेट के लिए मतलब ये लाइसेंस जो होता है कुछ अलग तरीके का होता है। इसके लिए जो इसके प्रोफेशनल होंगे या जो भी वकील होंगे आप उनसे जा करके आप बात कर सकते हैं, उनको ये बात बताएंगे तो आपके लिए जो भी मतलब जिस तरीका का लाइसेंस का ज़रूरत होगा वो आपको इस तरीके का लाइसेंस आपके लिए बनवा देंगे। और दोस्तों इस लाइसेंस को बनवाने में ऐसा नहीं कि आपका बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होने वाला है। 500 से 1000 रुपया में आपका ये लाइसेंस बड़े ही आसानी से आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इस चैनल पर हमेशा इसी तरीके की बिजनेस लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।